गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हार्ड कंसेप्ट पर। आज स्टार्ट करेंगे आरसीसी कॉलम के क्वेश्चन प्रैक्टिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो के बिल्कुल एंड तक बने रहना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। क्वेश्चन फर्स्ट है, एन एक्सियली लोडेड कॉलम is of 450 by 450 mm size. The effective length of the column is 5 meter. What is the minimum eccentricity of the axial load for the column? यदि मिनिमम एसेंट्रिसिटी का क्वेश्चन आता है तो बड़े ध्यान से उसको करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसको इंपॉर्टेंट टिक करो। अब इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे, ठीक है। सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, गिवन। गिवन में क्या है, कॉलम की साइज है 450 बाई 450। इसका मतलब क्या है, स्क्वायर कॉलम है, मतलब उसकी विड्थ भी 450 है और डेप्थ भी 450 है, मतलब बी और डी 450 है, ठीक है। इतनी चीज समझ में आ गई, आपने गिवन लिख लिया, ठीक। फिर उसके बाद इफेक्टिव लेंथ है, इफेक्टिव लेंथ को एल इफेक्टिव ऐसे डिनोट करेंगे, 5 मीटर है, 5 मीटर यानी कि इसको लिख सकते हैं 5000 mm, ठीक है। इतनी चीज समझ में आई। अब क्वेश्चन ने पूछा है कि क्या फाइंड आउट कर दो। फाइंड आपको करना है मिनिमम एसेंट्रिसिटी, क्या मिनिमम एसेंट्रिसिटी, ये आपको फाइंड आउट करना है। अब देखो, अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जो मिनिमम एसेंट्रिसिटी होती है वो क्या होती है, देखो ई मिनिमम इक्वल टू, कैसे फाइंड आउट करते थे, देखो बड़े ध्यान से देखो। हम लोगों ने किया था क्या, इसका फॉर्मूला था एल इफेक्टेड डिवाइड बाई 500 प्लस बी और डी डिवाइड बाई 30, बीच में और 20 mm। इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू रहेगी वही एसेंट्रिसिटी मिनिमम एसेंट्रिसिटी होगी। मतलब मिनिमम एसेंट्रिसिटी यदि फाइंड आउट करना तो एल इफेक्टेड डिवाइड बाई 500 प्लस बी और डी का मतलब क्या, लीस्ट लेटरल डायमेंशन, मतलब बी और डी में से जो वैल्यू छोटी होगी वही लेंगे, डिवाइड बाई 30 करेंगे, दोनों को ऐड कर देना, इससे जो वैल्यू आएगी और 20 mm में जो मैक्सिमम वैल्यू रहेगी वही मिनिमम एसेंट्रिसिटी हो जाएगी, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं आगे, ठीक है। देखो ई मिनिमम इक्वल टू, ई मिनिमम इक्वल टू, अब देखो एल इफेक्टिव डिवाइड बाई 500, एल इफेक्टेड क्या है क्वेश्चन में गिवन है 5000 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 500 प्लस बी और डी। अब देखो बी और डी में देखो बी और डी इक्वल है, यानी कि कोई भी एक ले सकते हैं, मिनिमम वैल्यू लेना है, यानी कि क्या हो जाएगा 450, यहाँ लिख देंगे 450 डिवाइड में क्या हो जाएगा 30, ठीक है। और में क्या है 20 mm, यही है, ऐसे ही है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व करेंगे, देखो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, यहाँ 10 आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे यहाँ क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, मतलब यहाँ से 25 आ जाएगा, यहाँ 20 है। अब बताओ 20 और 25 में कौन सी वैल्यू मैक्सिमम है, मैक्सिमम वैल्यू लेंगे, इसमें से कौन सी वैल्यू लेनी है, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू लेनी, यानी इसमें से दोनों मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई 25 mm, मतलब जो एसेंट्रिसिटी मिनिमम एसेंट्रिसिटी आ गई वो क्या हो गई 25 mm। अब देखो कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, देखते हैं, ऑप्शन देखो ए इज द करेक्ट आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, यदि मिनिमम एसेंट्रिसिटी का क्वेश्चन आता है तो आप फॉर्मूला बिल्कुल याद कर लेना। देखो क्वेश्चन फॉर्मूला वाला भी आ जाता है, फॉर्मूले दे देगा और पूछ लेगा मिनिमम एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या है, तो आप ये वाला फॉर्मूला याद कर लेना, ई मिनिमम एल इफेक्टेड डिवाइड बाई 500 प्लस बी और डी डिवाइड बाई 30 और 20 mm में जो वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी वही आपकी मिनिमम एसेंट्रिसिटी हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन देखो आया भी है, बहुत बार आया क्वेश्चन, ठीक है, इसलिए इसको बड़े ध्यान से नोट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, अकॉर्डिंग टू IS 456 मिनिमम सिलेंडरनेस रेशियो फॉर शॉर्ट कंक्रीट कॉलम इज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी इंपॉर्टेंट करो। अब बेस्ड ऑन सिलेंडरनेस रेशियो, कॉलम को 3 टाइप से क्लासिफाइड किया था, यहाँ लिखो बेस्ड ऑन सिलेंडरनेस रेशियो, सिलेंडरनेस रेशियो कॉलम को 3 टाइप से क्या किया था, क्लासिफाइड किया था। फर्स्ट था शॉर्ट कॉलम, सेकंड क्या था, सेकंड था मीडियम कॉलम, एंड थर्ड क्या था, लॉन्ग कॉलम, ठीक है, यही था। अब देखो यदि सिलेंडरनेस की वैल्यू
8 से 32 mm के बीच थी तो उसको शॉर्ट कॉलम बोल देते थे। यदि सिलेंडरनेस रेशियो की वैल्यू 32 टू 120 mm थी तो क्या थी, मीडियम कॉलम बोल देते थे। यदि सिलेंडरनेस रेशियो की वैल्यू इज ग्रेटर देन 120 mm थी तो उसको क्या बोल देते थे, लॉन्ग कॉलम। इस टाइप से आपने उसको क्लासीफाइड किया था। मतलब यदि सिलेंडरनेस रेशियो की वैल्यू 8 से 32 के बीच में होगी तो उसको शॉर्ट कॉलम बोलेंगे, 32 से 120 mm के बीच होगी उसको मीडियम कॉलम बोलेंगे, और 120 mm से ग्रेटर देन होगी उसको क्या बोल देंगे, लॉन्ग कॉलम। अब क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन ने क्या पूछा है। क्वेश्चन ने कहा है अकॉर्डिंग टू IS 456 मिनिमम सिलेंडरनेस रेशियो फॉर शॉर्ट कंक्रीट कॉलम। मतलब शॉर्ट की बात कर रहा है। शॉर्ट कॉलम कब होता है, जब सिलेंडरनेस रेशियो की वैल्यू कितनी, 8 से 32 mm के बीच होगी। अब देखो उसने पूछा है मिनिमम सिलेंडर, मतलब मिनिमम वैल्यू क्या होने वाली है, मिनिमम वैल्यू तो होने वाली है 8। अब 8 क्या होगी, देखो मतलब शॉर्ट कॉलम के लिए जो मिनिमम वैल्यू रहेगी वो कितनी रहेगी, 8 रहेगी। अब 8 देखो, 8 कहाँ आएगी, लेस देन 12, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना है, क्योंकि देखो आप चीज़ें तो याद करके जाओगे लेकिन वहाँ देखोगे 8 नहीं होगा तो आप कहोगे अरे सर आपने तो बताया था 8 से 32 के बीच था, वहाँ कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। शॉर्ट कॉलम की बात कर रहा है। शॉर्ट कॉलम में जो आपका सिलेंडरनेस रेशियो होता है वो 8 से 32 के बीच होता है। आप क्वेश्चन ने क्या पूछा है, ठीक है, मिनिमम सिलेंडरनेस रेशियो ऑफ शॉर्ट कॉलम का पूछा है। तो देखो शॉर्ट कॉलम के लिए ए ऑप्शन है, लेस देन 12 का मतलब क्या है, 12 से कम 8 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। द मिनिमम साइज ऑफ द रीइंफोर्समेंट बार इन RCC कॉलम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बढ़िया तरीके से नोट कर लेना, ठीक है। और जो पिछली क्लास थी उसको तो देख लेना, सारे क्वेश्चन उसी में है, ठीक है, उसमें सब कुछ पढ़ा चुका हूँ। अब देखो उसने पूछा मिनिमम साइज ऑफ द रीइंफोर्समेंट बार। अब देखो मैंने बताया था आपको क्या, मिनिमम डाया ऑफ बार, मिनिमम डाया ऑफ बार क्या बताया था, 12 mm। क्या बताया था, मिनिमम डाया ऑफ बार, ठीक है, इन RCC कॉलम, इन RCC कॉलम। जो RCC कॉलम में जो मिनिमम डाया ऑफ बार होता था वो कितना होता था, 12 mm, ठीक है। उसने यही पूछा मिनिमम साइज ऑफ द रीइंफोर्समेंट बार। मिनिमम साइज का मतलब क्या होगा, मिनिमम डायमीटर ऑफ बार कितना था, 12 mm। तो ऑप्शन देखो डी इज द करेक्ट आंसर। मतलब कितना सिंपल क्वेश्चन हो, कितनी बार आया है, इसलिए ये वैल्यू है, बड़े ध्यान से नोट कर लेना। पिछली वाली क्लास जरूर देख लेना तो आपको ये वाले क्वेश्चन बिल्कुल ईजी लगने लगेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, फॉर अ शॉर्ट कॉलम द रेशियो ऑफ इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम टू इट्स लेटर डायमेंशन शुड नॉट एक्सीड। अब देखो कॉलम को 2 टाइप से क्लासिफाइड किया था। एक तो था ऑन दी बेसिस ऑफ सिलेंडरनेस रेशियो और दूसरा क्या था, ऑन दी बेसिस ऑफ इफेक्टिव लेंथ एंड लीस्ट लेटर डायमेंशन, ठीक है। तो देखो इधर लिखो ऑन दी बेसिस ऑफ, ऑन दी बेसिस ऑफ इफेक्टिव लेंथ, इफेक्टिव लेंथ, इफेक्टिव लेंथ एंड लीस्ट लेटरल डायमेंशन, लेटरल डायमेंशन, ठीक है। इसके बेस पर भी कॉलम को क्या किया था, क्लासिफाइड। इसके बेस पर कॉलम को क्या किया था, 2 टाइप से क्लासिफाइड किया था। फर्स्ट होता है शॉर्ट कॉलम, शॉर्ट कॉलम, और सेकंड क्या होता है, लॉन्ग कॉलम, लॉन्ग कॉलम। अब देखो इफेक्टिव लेंथ का मतलब क्या हो गया, एल इफेक्टिव, ठीक है, और लीस्ट लेटर डायमेंशन का क्या मतलब हो गया, बी और डी में जो मिनिमम होगी वो होगी, ठीक है। अब देखो इसमें आपने पढ़ा था क्या, यदि इफेक्टिव लेंथ और लीस्ट लेटर डायमेंशन की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 12 है तो उसको क्या बोल देते थे, शॉर्ट कॉलम बोल देते थे, ठीक है। और यदि एल इफेक्टिव और लीस्ट लेटर डायमेंशन की वैल्यू दोनों का रेशियो इज ग्रेटर देन 12 है तो उसको क्या बोल देते हैं, लॉन्ग कॉलम। मतलब इफेक्टिव लेंथ और लीस्ट लेटर डायमेंशन का रेशियो यदि लेस देन इक्वल टू 12 है तो शॉर्ट कॉलम होता था, यदि इफेक्टिव लेंथ और लीस्ट लेटर डायमेंशन का रेशियो ग्रेटर देन 12 है तो उसको क्या बोल देते, लॉन्ग कॉलम बोल देते। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ने किसकी बात कर रहा है, क्वेश्चन में कर रहा है शॉर्ट कॉलम की बात, यानी कि इसकी बात कर रहा है, ठीक है। द रेशियो ऑफ द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम टू इट्स लेटर डायमेंशन, ठीक है। मतलब एल इफेक्टिव डिवाइड बाई डी शुड नॉट एक्सीड, किससे बड़ा नहीं होना चाहिए,
12 से, यानी कि बी इज़ द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, पिछली वाली क्लास में सब कुछ, मैं बार बार कह रहा हूँ, पिछली वाली क्लास में सब कुछ पढ़ा चुका हूँ, तो उसको एक बार देख लेना तो क्वेश्चन ईजी लगेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, a 300 by 300 mm RC column is reinforced with 8 bar, 4 bar are of 12 mm phi and 4 of 10 mm phi. The diameter of latter tie is 6 mm. The pitch of latter tie shall be kept एज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसने क्या पूछा है? पिच ऑफ लेटर टाई की बात कर रहा है। ठीक है, पिच वाला क्वेश्चन बहुत आता है, इसलिए इसको बड़े ध्यान से अपन को समझना है। ठीक है, अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको बड़े ध्यान से समझो। सबसे पहले गिवन लिखें। ठीक है, गिवन में क्या है? देखो उसने दिया 300 बाई 300, इसका मतलब क्या हो गया? विड्थ आपकी 300 mm है एंड जो डेप्थ है वो भी 300 mm है। इतनी चीज़ समझ में आ गई? ठीक है, अब उसने क्या दिया है? 8 बार दिए हैं। ठीक है, 8 बार दिए हैं और उसने डिवाइड कर दिए किस किस में? 4 बार में और 4 बार में। देखो इस टाइप से करना है इसको, 4 बार में डिवाइड कर दिए और उसने बोल दिया जो 4 बार हैं वो कितने? 12 mm के, मतलब 4 बार हैं वो 12 mm के हैं, 12 mm फाई लिख दो। ठीक है, और जो नेक्स्ट 4 बार है वो कितने के हैं? 10 mm फाई के हैं। मतलब इसका मतलब ये होगा जो नेक्स्ट 4 बार है वो कितने हो गए? 10 mm फाई के। मतलब डाया उसने अलग अलग दे दिया। देखो जो 4 बार है वो 12 mm फाई के हैं या 12 mm डाया है। ठीक है, और जो नेक्स्ट 4 बार हैं वो कितने? 10 mm डाया के हैं। इतनी चीज़ समझ में आ गई? ठीक है, और डायमीटर ऑफ लेटर टाई बार दे दिया उसने। डायमीटर ऑफ लेटर टाई बार का मतलब क्या हो गया? फाई लेटरल। ठीक है, वो क्वेश्चन में क्या गिवन है? 6 mm हो गया। ठीक है, चीज़ें बिल्कुल ध्यान से समझना। ठीक है, जैसे क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ वैसे ही नोट करते जाना। ठीक है, ये हो गए। अब क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना? फाइंड आउट आपको करना है, देखो फाइंड आउट करना है पिच। ठीक है, देखो क्वेश्चन को फिर से समझा दे रहा हूँ। देखो बी और डी उसने गिवन क्या? बी और डी तो वही हो जाएगा क्या, क्योंकि स्क्वायर कॉलम है। ठीक है, उसने देखो क्वेश्चन में 8 बार दिए हैं और उसको डिवाइड कर दिया कि जो 4 बार है वो 12 mm डाया के हैं और नेक्स्ट जो 4 बार हैं वो 10 mm डाया के। देखो 8 बार है तो 4 में उसने डिवाइड कर दिया। ठीक है, फिर उसने क्या दे दिया कि डायमीटर ऑफ लेटर टाई यानी कि फाई लेटर कितना है? 6 mm है। फिर उसने बोल दिया कि आप पिच फाइंड आउट कर दो। अब देखो पिच कैसे फाइंड आउट करेंगे, बड़े ध्यान से देखना। पिच का आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था क्या? देखो पिच का इस टाइप से पढ़ा था अपन ने क्या? देखो सबसे पहले क्या होता था? 48 × 5, यही होता था। 48 × 5 लेटरल, यही होता था। ठीक है, दूसरा क्या होता था? लीस्ट लेटरल डायमेंशन, लीस्ट लेटरल डायमेंशन। ठीक है, डायमेंशन। तीसरा क्या है? तीसरा होता था 16 फाई। बिल्कुल ध्यान से देखते जाना। तीसरा होता था 16 फाई। और हमेशा याद रखना जो फाई होता था वो कौन सा होता था? इधर लिख लेना। फाई जो होता था वो होता था स्मॉल वाला। ठीक है, सब कुछ पढ़ा चुका हूँ मैं। ठीक है, और लास्ट होता था 300 mm। ठीक है, 300 mm। इतनी चीज़ समझ में आ गई। और इसमें जो मिनिमम वैल्यू होती थी वही होती थी क्या? पिच, वही पिच होती थी। अब देखो अब वैल्यू पुट करते हैं। देखो 48 × 5 लेटरल, 5 लेटरल की वैल्यू देखो क्वेश्चन में गिवन है क्या? 6 है, यानी कि यहाँ लिख दिया आपने 6। ठीक है, अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा 288 mm। इसको सॉल्व कर लेना, 288 mm आ जाएगा। लीस्ट लेटर डायमेंशन का मतलब है बी और डी में जो मिनिमम है देखो 300 है, यानी कि ये कितनी हो जाएगी? 300। ठीक है, अब देखो 16 फाई का मतलब क्या है? इधर देखो यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। 16 × 5, फाई कौन सा? स्मॉल वाला। अब देखो इसमें दोनों में स्मॉल कौन सा है? 10 mm, यानी कि अपन क्या 10 लिख देंगे। 10 यानी कितना हो जाएगा? 160 mm। 160 mm हो जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 160 mm। चीज़ें समझ में आ गई। और लास्ट आपका 300 है ही। अब देखो चारों में जो मिनिमम वैल्यू होगी वही पिच हो जाएगी। चारों में जो मिनिमम वैल्यू होगी वही पिच होने वाली। अब देखो चारों में मिनिमम क्या है? देखो 160 है, 300 है, 288 है और 300, मतलब 160 mm सबसे छोटी वैल्यू है, यानी कि पिच जो हो जाएगी वो हो जाएगी 160 mm। अब देख लो कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या? देखो ऑप्शन 160 mm, सी इज़ द करेक्ट आंसर। देखो हो गया। अब देखो ऑप्शन देखना, वही ऑप्शन आते हैं जो आपके आंसर आएंगे। देखना, देखो इसमें 288 है, 300 है, 160 है। अब देखो इसमें ऑप्शन में देखो
288 भी दिया है, देख लो 300 भी दिया है और 160। मतलब बिल्कुल क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से सॉल्व करना, और क्योंकि आंसर भी वो होते हैं, वो देखो एग्जामिनर समझता है कि आप कहाँ कहाँ से आंसर लाओगे, वो वाले भी इसमें ऑप्शन रहते हैं, तो ज़रा संभल के चलना, ठीक है, और क्वेश्चन को बड़े ध्यान से सॉल्व करना, ठीक है। तो चीज़ें समझ में आ गई। यदि पिच आता है तो आप फाइंड आउट कर लोगे, ये वाला फॉर्मूला आप याद कर लेना, इसमें जो मिनिमम वैल्यू रहेगी वही क्या हो जाएगी, पिच हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, इन रीइंफोर्स्ड कंक्रीट पेडेस्टल इज डिफाइंड एज कंप्रेशन मेंबर हुज इफेक्टिव लेंथ डज नॉट एक्सीड इट्स लेटर डायमेंशन बाई। अब देखो किसकी बात कर रहा है, पेडेस्टल कॉलम की, पेडेस्टल कॉलम, ठीक है, पेडेस्टल कॉलम की बात कर रहा है। तो पेडेस्टल कॉलम आपने पेडेस्टल कॉलम में पढ़ा था क्या, जो इफेक्टिव लेंथ होती थी वो क्या होती थी, लेस देन 3 टाइम्स ऑफ द लीस्ट लेटरल डायमेंशन, लीस्ट लेटरल डायमेंशन यही होती थी, याद करो डायमेंशन, ठीक है। इसका फॉर्मूला यही लिखवाया था, L इज लेस देन 3 इंटू डी, यही लिखवाया था। अब क्वेश्चन से पूछो, क्वेश्चन ने क्या बोला है, ए रीइंफोर्स्ड कंक्रीट पेडेस्टल इज डिफाइंड एज कंप्रेशन मेंबर हुज इफेक्टिव लेंथ, देखो जो लेंथ होती थी वो क्या इफेक्टिव ही होती थी, इफेक्टिव लेंथ डज नॉट एक्सीड, ठीक है, इट्स लेटर डायमेंशन, मतलब डज नॉट एक्सीड कितने, 3 टाइम्स, 3 टाइम्स का मतलब बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया, 3 इंटू डी होता था, 3 इंटू लीस्ट लेटर डायमेंशन, 3 इंटू बी भी हो सकता है, जो वैल्यू मिनिमम होगी, ठीक है। तो पेडेस्टल कॉलम की यही कहानी थी, एल इफेक्टिव इज लेस देन 3D। तो बस यही क्वेश्चन ने पूछा था, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखो सबसे पहले इस पे ध्यान दो, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन जितना छोटा क्वेश्चन रहेगा उतना ही इंपॉर्टेंट रहेगा। अब देखना क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल बार्स प्रोवाइडेड इन अ रीइंफोर्समेंट कंक्रीट कॉलम ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, ठीक है। कॉलम के देखो 2 क्रॉस सेक्शन बताए थे, एक मैंने बताया था रेक्टेंगुलर, क्या बताया था, रेक्टेंगुलर और स्क्वायर, और दूसरा क्या बताया था, दूसरा बताया था सर्कुलर, यही बताया था, ठीक है। अब उसने पूछा है क्या मिनिमम नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार्स, ठीक है। अब देखो सर्कुलर में मैंने बताए थे आपको जो मिनिमम नंबर ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल बार होते हैं वो 6 होते हैं, और रेक्टेंगुलर में कितने होते हैं, 4 होते हैं। अब इसमें किसकी बात कर रहा है, सर्कुलर की बात कर, सर्कुलर में कितने हो जाएंगे, 6, सी इज द करेक्ट आंसर। मतलब मैंने बताया है जितने छोटे क्वेश्चन उतना ही इम्पोर्टेंट, और पिछली वाली क्लास में सारा सब कुछ कवर करवा चुका था, इसलिए मैंने उसमें क्या जो आपका टाइटल दिया था, मैंने बोला था कि एक ही क्लास में कॉलम आरसीसी कॉलम का सुपड़ा साफ, ठीक है, तो उसमें सब कुछ मैंने बता दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, मिनिमम परसेंटेज ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्स इन कॉलम शुड नॉट बी लेस देन। अब देखो जो मिनिमम परसेंटेज ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट इन कॉलम, ठीक है, वो क्या होता था, बिल्कुल याद करो, मैंने बताया था क्या 0.8% ऑफ ग्रॉस सेक्शनल एरिया, यही बताया था। देखो क्वेश्चन ने यही पूछा है कि मिनिमम परसेंट लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट इन कॉलम मतलब 0.8%। समझ में आ गया, इतनी चीज़ समझ में आ गया। अच्छा, अब यदि मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टील बोल देता, फिर मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टील, तो यदि मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टील बोल देता तो उसको भी अपन ने किया था, उसको क्या 2 टाइप से डिफाइन किया था, एक लेपिंग इज डन, लेपिंग डन था, तो परसेंटेज ऑफ स्टील क्या था, 4% ऑफ Ag, यही था। एक लेपिंग इज नॉट डन, लेपिंग इज नॉट डन, तो मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टील क्या था, वो था आपका 6% ऑफ Ag, ठीक है। तो इतनी चीज़ समझ में आ गई, यानी कि देखो मिनिमम परसेंटेज ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट ऑफ कॉलम तो कितना होता है 0.8% ऑफ Ag। यदि क्वेश्चन आता है मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टील बता दो, तो उसमें 2 कंडीशन बनाई थी, इफ लेपिंग इज डन तो कितना हो जाएगा 4% ऑफ Ag, इफ लेपिंग इज नॉट डन तो कितना हो जाएगा 6% ऑफ Ag। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको दोनों को बड़े ध्यान से पढ़ लेना और नोट कर लेना, ठीक है। यदि पिछली क्लास पढ़ ली होगी तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं जाने वाली, नहीं पढ़ी होगी तो अभी पढ़ लेना, ठीक है। ये वाला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, द डायमीटर ऑफ लेटर टाइड इन अ कॉलम इज टेकन एज। देखो डायमीटर ऑफ लेटर टाई की बात कर रहा है, ठीक है। उसमें अपन ने क्या, देखो इधर लिखो डायमीटर ऑफ लेटरल टाई, यही पढ़ा था, ठीक है। डायमीटर ऑफ लेटरल टाई क्या होता था, ये होता था 1/4 ऑफ 5
क्या था, मैक्सिमम था, ठीक है, और दूसरा क्या था 6 mm, ठीक है। इसमें जो वैल्यू क्या होगी, इसमें जो वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। याद रखना पिच में क्या होती थी, मिनिमम होती थी, और डायमीटर और लेटरल टाई में क्या होती, दोनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वही क्या हो जाएगी, डायमीटर ऑफ लेटरल टाई। अब क्वेश्चन पे आओ, द डायमीटर ऑफ लेटरल टाई इज अ कॉलम इज टेकन एज। पहला ऑप्शन है 1/4 डायमीटर ऑफ लार्जेस्ट लॉन्गिट्यूडनल बार, दूसरा ऑप्शन है 6 mm, तीसरा है ग्रेटर ऑफ 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ लार्जेस्ट लॉन्गिट्यूडनल बार और 6 mm। सी इज द करेक्ट आंसर। देखो उसने पूछा ग्रेटर ऑफ मतलब मैक्सिमम हो गया किसका, 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द लार्जेस्ट मतलब मैक्सिमम, और 6 mm में जो क्या हो, दोनों में जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वही क्या हो जाएगी, डायमीटर ऑफ लेटरल टाई बार। तो इतनी चीज़ समझ में आ गई। क्वेश्चन बहुत आते हैं इसलिए इनको बड़े ध्यान से देखना। आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, रिडक्शन फैक्टर ऑफ आरसीसी कॉलम विथ L डिवाइड बाई B इक्वल टू 24 एज, ठीक है। अब देखो रिडक्शन फैक्टर कहाँ आता था, याद करो, जब लॉन्ग कॉलम में अपन क्या करते थे, जब लॉन्ग कॉलम आता था तो उसमें एक रिडक्शन फैक्टर आता था। रिडक्शन फैक्टर क्या होता था, CR इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या था, बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। इसका फॉर्मूला था CR इक्वल टू 1.25 माइनस L इफेक्टिव डिवाइड बाई 48B, यही था, बड़े ध्यान से देखो, यही था आपका रिडक्शन फैक्टर। ये वाला क्वेश्चन बहुत आता है, इसको एक बार इंपॉर्टेंट टिक अभी कर लो, ठीक है। ये रिडक्शन फैक्टर का फॉर्मूला है ना, बहुत आता है, ठीक है। तो रिडक्शन फॉर्मूला तो याद ही कर लेना, वो जो क्वेश्चन है उसको भी छोड़ के नहीं आना, क्योंकि ये चीज़ें हैं ना, जितने मैंने 10 क्वेश्चन पढ़ाए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आराम से नोट कर लेना और प्रैक्टिस जरूर कर देना, ठीक है। अब देखो इसमें क्वेश्चन में गिवन है L/B कितना है 24, इसका मीन्स है L इफेक्टेड डिवाइड बाई B ही गिवन है, ठीक है। तो CR इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.25 माइनस, अब देखो इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 डिवाइड बाई 48, ठीक है, ये हो जाएगा इनटू, देखो L इफेक्टिव डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, यही हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 1.25 माइनस, देखो 1/48 है, इंटू L इफेक्टिव डिवाइड बाई B के यहाँ 24 लिख सकता हूँ। इसको जब सॉल्व करोगे तो देखो 2 टाइम जाएगा, यानी कि जो CR इक्वल टू हो जाएगा 1.25 माइनस 1/2 क्या होता है 0.5, मतलब कितना हो जाएगा 0.75, मतलब जो रिडक्शन फैक्टर आ जाएगा वो हो जाएगा 0.75। अब देखो कोई ऑप्शन है क्या, डी इज़ द करेक्ट आंसर। आज की क्लास यहीं पे फिनिश होती है। आज हम लोगों ने आरसीसी कॉलम के 10 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, इसको नोट कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना। जो पिछली क्लास थी उसको भी देख लेना, दोनों क्लास देख लेना, और आपको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसलिए अच्छी अपनी तैयारी मजबूत करते रहो, ठीक है। और क्लास पर डे ही आएंगी, आप तो थोड़ा सा रिस्पॉन्स दो, क्योंकि आप लोग क्लास नहीं देखते हो। आप क्लास पूरी देखोगे तब आपको मालूम पड़ेगा कि सर जो पढ़ाते हैं वाकई में सही पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं। देखो मैं मेहनत कर रहा हूं, यदि आप भी मेहनत करोगे ना तो मजा आ जाएगा, दोनों लोग मेहनत करेंगे। देखो मैं तो मेहनत पूरी कर रहा हूं, यदि आप भी मेहनत करने लगोगे तो एक लगाव हो जाएगा, ठीक है। और मैं पर डे क्लास ही लाऊंगा, ठीक है, और कुछ दिन में अपन लाइव भी आने लगेंगे। आप तो बस एक बार सपोर्ट करो, ठीक है। हार्ड कंसेप्ट यूट्यूब चैनल को इतना फैला दो कि जो बच्चे न्यूमेरिकल से डरते हैं या उनको लगता है टेक्निकल सब्जेक्ट बहुत टफ होता है, उनको यकीन दिलाओ कि आप एक बार क्लास लेके देखो, आपको इंजीनियरिंग से प्यार हो जाएगा, ठीक है। तो आप तो सेशन को ज़्यादा शेयर किया करो, ठीक है, और क्लास को बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जरूर देखा करो, ठीक है। उसको स्किप मत किया करो कि आपने थोड़ी देखी, इससे कुछ नहीं होता। आप क्लास को पूरा देखा करो, जब आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो, उसका मैं सॉल्यूशन दूंगा। देखो आपने पिछली कमेंट सेक्शन में लिखा था कि सर आरसीसी कॉलम के क्वेश्चन प्रैक्टिस लाओ, तो देखो मैंने इसका भी एक क्लास बना दी है, तो इसको बड़े ध्यान से देखना, ठीक है। यदि आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।